कभी कभी आप भी ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, इतनी मेहनत कर रही हूं, तो क्या मेरी मेहनत का रिजल्ट मुझे कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा? कब चमकेगी मेरी किस्मत? क्या किस्मत भी होती है? क्या सब्र का फल भी मिलता है? और वो किस समय मिलता है? ये समय कोई भी नहीं बताता कि किस समय मिलता है हमारी सब्र का फल, है ना? हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं और आप भी अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है ना, और आप थक चुके हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, ठीक है? आज हम बात करेंगे उस सच के बारे में जो कि कोई भी नहीं बताता है ना? तो सबसे पहले एक बात सुन लो कि किस्मत कोई एक मैजिक स्विच नहीं है कि जिसको आपने ऑन किया और तुरंत आपकी किस्मत ऐसे चमक गई। वो कोई स्विच नहीं है कि जो ऑन ऑफ करने पे चमकेगी किस्मत, ठीक है? पता है, किस्मत तब चमकती है। एक्चुअली किस्मत जो होती है एक, वो आपकी परीक्षा लेती है और वो तब चमकती है जब आप पूरी तरह से मेहनत करके उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए पूरी तरह से आप तैयार होते हैं, आपको फुल नॉलेज हो जाता है, तब वो किस्मत भी आपकी चमकती है। और प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है कि लोग क्या करते हैं, क्विक रिजल्ट, कि क्विक रिजल्ट मिले। 1 या 2 महीने मेहनत करी, यार रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, कुछ रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, क्विक अर्निंग तो आ नहीं रही, इसीलिए लोग जॉब की तरफ जाते हैं, है ना? तो उसमें आपको क्विक रिजल्ट नहीं मिलता है। आप ये सोचो कि आपको 1 या 2 महीने में रिजल्ट मिलेगा, तो नहीं। लोग सोचते हैं कि हमारी तो बिल्कुल लाइफ एकदम चेंजिंग हो जाए, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग हो जाए, तुरंत पैसा आने लग जाए, 1-2 महीने ही मेहनत करो और तुरंत हमारी लाइफ चेंज हो जाए। एक बीज है ना, जब हम बीज को लगाते हैं तो वो पौध बनने में टाइम लगता है, ठीक है? वो तुरंत फल नहीं देने लगता, पहले पौध बनती है, पहले इतना छोटा होता है, फिर ऐसे बड़ा होता है ना? बताइए कि आप बीज लगाते हैं, तुरंत थोड़ा छोटा पौधा होता है, फिर वो बड़ा पौधा होता है। आप क्या सोचते हैं, क्या वो 1 महीने में या 1 दिन में क्या फल देने लग जाएगा? तो जैसे वो एक बीज से पेड़ बनता है, फल बनते हैं, ऐसी ही हमारी लाइफ है। जब वो फल एकदम नहीं दे सकता, तो फिर हमारी जिंदगी से आप कैसे ऐसे एक्सेप्ट करते हो कि ये तुरंत आपको फल देने लग जाएगी? उसके लिए भी तो मेहनत चाहिए ना, टाइम चाहिए ना। बिना टाइम के कैसे कुछ? अब दूसरी बात आती है कि सब्र का असली सच क्या? सब्र का मतलब, वेट का मतलब ये होता है कि आप लोग वेट करते करते भी मेहनत कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे ही मत बैठे रहो कि यार किस्मत चमकेगी तब। किस्मत भी तब चमकेगी ना कि जब आप कुछ काम करेंगे। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, रुक जाते हैं और वो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, किस्मत को कोसते रहते हैं कि यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही साथ नहीं देती है। तो किस्मत भी उन लोगों का साथ देती है जो लगातार कार्य करते रहते हैं, जो सब्र करते हैं। उनको कितने साल लग जाते, कोई कितनी बार फेल होते हैं, लेकिन फिर भी वो लगे रहते हैं, तो सक्सेस उन्हीं को मिलती है। किस्मत भी सब्र लेती है, सब्र। अब सच बात ये है कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं? ऐसी बात नहीं है कि वो उस काम के लिए कैपेबल नहीं है ना? काम तो हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई काम ऐसा नहीं है कि जो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो लोग रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये काम तो शायद मेरे लिए था ही नहीं, या दूसरों ने कह दिया कि ये काम तो यार तेरे से होगा ही नहीं और ये काम तो तेरे लिए है ही नहीं। क्या पता कि अगला टाइम ही शायद आपको सक्सेस दिलाने के लिए हो और आप उसी टाइम रुक गए हो। तो कैपेबल होने के बाद भी आपका रुकना ही आपको हार दिला देता है ना? अब सपोज करो कि आप 6 महीने से मेहनत कर रहे हो, आप 1 साल से मेहनत कर रहे हो और आप एकदम हार मान चुके हो और अब कह रहे हो कि यार लोग भी अब तो ताने मारने लग गए हैं, लोग भी अब ऐसे बोलने लग गए, तो अब ऐसा करता हूँ कि अब तो मैं छोड़ ही देता हूँ, और आप गिव अप कर देते हैं। और क्या पता कि अगला ही कोई टर्निंग पॉइंट ऐसा आना हो आपकी लाइफ में कि उसी टाइम आप सक्सेस होने हो और वही टर्निंग पॉइंट पे आपने छोड़ दिया और रुक गए हो आप। हो सकता है ना ये भी। तो एक बात हमेशा ये याद रखना कि किस्मत उनकी चमकती है जो लगातार मेहनत करते हैं। वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहते, वो किस्मत का वेट नहीं करते हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं और उस मेहनत के कर्म को देख के फिर भगवान उनकी किस्मत चमकाता है, क्योंकि मेहनत से ही किस्मत चमकती है। ठीक है,
अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेहनत प्लस किस्मत दोनों एक साथ होना चाहिए। खाली आप अगर किस्मत के ही भरोसे बैठे रहेंगे ना तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको मेहनत भी कंटिन्यूअसली करनी होगी, है ना। और मेहनत, पता है, मेहनत कभी भी हम लोगों की बेकार नहीं जाती है। मेहनत का क्या है, मेहनत या तो हमारा रिजल्ट देगी, हमें कामयाबी देगी, या हमें एक्सपीरियंस देगी, है ना। और दोनों ही चीज हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, दोनों ही चीज में कोई हमारे लिए बुराई नहीं है। अगर हमें एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, अगर हम किसी और फील्ड में करते हैं और वही एक्सपीरियंस हमारा काम आ जाए तो कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि ठोकरें ही हमें आगे बढ़ने के लिए सिखाती है। विदाउट ठोकर कोई भी आगे नहीं बढ़ा है, कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। अगर एकदम किसी की किस्मत चमक जाती है ना और उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो किस्मत भी कब तक उसको सपोर्ट करेगी। जब अगर उसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो किस्मत कब तक सपोर्ट करेगी उसका, आप सोचो जरा। अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो हार मानने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये सोचो कि अभी प्रोसेसिंग में हो आप, अभी प्रोसेस में हो आप, है ना। तो गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी, और हिम्मत रखनी है बिल्कुल। मानते हैं कि अभी आपको किस्मत का फल नहीं, मतलब मेहनत का फल नहीं मिल रहा, जैसे मेरे को नहीं मिल रहा। मैं तो 8 साल से लगी हुई हूँ और मेहनत का फल मेरे को पता भी नहीं कि कब मिलेगा, लेकिन मेरे को उस ऊपर वाले पे भरोसा है कि मेहनत का फल ना कभी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है। मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है, लेकिन वो उनको मिलता है जो रुकते नहीं है मेरी तरह। जैसे मैं रुकती नहीं हूँ बिल्कुल भी, बीच में रुकती हूँ फिर उठ जाती हूँ, रुकती हूँ फिर उठ जाती हूँ। तो ऐसे ही आपको करना है, रुकना है फिर उठ जाना है, रुकना है फिर उठ जाना है, लेकिन बिल्कुल हमेशा के लिए रुकना नहीं है। इसीलिए मेरे साथ साथ आज ही डिसाइड करो, आज ही दृढ़ संकल्प करो कि मेरे को कितने भी साल लग जाएं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी। मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठी हूँ। मैं तो स्ट्रगल कर रही हूँ और करती रहूंगी। हाँ, अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, और आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जिस काम को शुरू किया है उस काम को आप खत्म मत कीजिए, बिल्कुल भी खत्म मत कीजिए। तो थैंक यू सो मच। किस्मत उन्हीं की चमकती है जो मेहनत करते हैं, समझे। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, किस्मत जरूर चमकेगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच।